एक फ्रेज है जी वी आर बिजनेसमैन, वी आर प्योर बिजनेसमैन। जी वैसे ही हम गौरव से बोलते हैं वी आर प्योर एजुकेशनिस्ट। अब जैसा कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में पूछा, तो ये सब चीज़ें जो प्री प्राइमरी क्लासरूम्स में यूज़ होती हैं। जी। जैसे बच्चे के जब शुरुआत में वो स्कूल आते हैं या जी। जब बच्चा अपना पहला पढ़ाई चालू करता है, तो उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फाइन मोटर स्किल्स जिससे कि फिंगर का ग्रिप अच्छा बने, जिससे आगे बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो सीबीएसई ने कहा कि आप 40 बच्चों को पढ़ा सकते हैं एक क्लासरूम में, बिल्कुल। लेकिन आप लोग 20 बच्चे पढ़ाते हैं। हम 20 से ज्यादा नहीं करते। इसके पीछे के फोकस कहानी ये है कि बच्चे पे फोकस ध्यान चले जाए। तो क्या है ना, एक क्लास में जैसे ना अलग अलग टाइप 4 टाइप्स के लर्नर होते हैं। जी। एक होते हैं ऑडियो लर्नर, एक होते हैं विजुअल लर्नर्स जो देख के चीजें समझते हैं, एक बच्चे होते हैं जो रीडिंग और राइटिंग से सीख जाते हैं, और एक होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर जो खेल खेल में पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को हम पूरी अब क्लासरूम में डिजाइन देखेंगे। किए हैं। जी, हमारे करिकुलम में ये सारी चीजें डिजाइन है ताकि बच्चे इन सब चीजों को, जिसको जो नीड है, वो बच्चा उस तरीके से स्कूल में पढ़ाई करे। तो और ये जैसे पेरेंट्स की फोटो लगी हुई है, माय फैमिली, इसमें क्या होता है सारे बच्चों की फैमिली, जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, सबसे अच्छी बात हमने स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत कम रखा है। तो भूल ये जाते हैं। हमको जो एक गैप लगा, इस गैप को देखते हुए हमने चालू किया था अपना नर्सरी रेडी प्रोग्राम। जी। तो वो नर्सरी रेडी प्रोग्राम क्या है, प्री प्राइमरी हमने स्टार्ट किया, जिसमें क्या है बच्चा स्कूल आएगा, 2.5 साल से स्टार्ट है वो। तो जी। बच्चा स्कूल आएगा, उसमें वो पढ़ाई ABCD नहीं सीख रहा है, वो आ रहा है, स्कूल का एनवायरनमेंट समझ रहा है, कौन है टीचर्स ये समझ रहा है, और दीदियां जो है यहाँ पे उनसे फेमिलियर हो रहा है बच्चा जी। स्कूल में आके। बिल्कुल। तो क्या KH में जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो बच्चा डेली 220 डेज का स्कूल रहता है, एक एजुकेशन ईयर, एकेडमिक ईयर 220 डेज, 365 दिन में 220 दिन 220 दिन रहता है, अगर वो 220 डेज में 200 डेज स्कूल आ रहा है, उसको कोई ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, इस साल से हमने बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया है जी। कि बस से जो बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स बस मोबाइल में, जैसे जोमेटो ऐप होता है या जी। स्विगी ऐप होता है, उसके उसको ऑर्डर किए तो दिखते थे कि भाई गाड़ी कहाँ मेरे बच्चे की बस निकली तो धूप में बाहर खड़े, बस स्टॉप में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बच्चा कब पहुंचने वाला है वो आपको ट्रैकिंग डिवाइस में बिल्कुल घर के नजदीक है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ KH वर्ल्ड स्कूल जामुल। मेरे मन में सवाल था कि भैया जामुल जैसे इलाके में वर्ल्ड स्कूल खोलना अपने आप में बड़ी बात है, तो एडमिशन का समय है और ये सवाल पेरेंट्स और उनके बच्चों का है, तो ये स्कूल को भी दिखाना जरूरी है कि इस जामुल के वर्ल्ड स्कूल में क्या कुछ है, KH वर्ल्ड स्कूल में क्या कुछ है, वो आपको अंदर में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये सपने सिर्फ बच्चों के नहीं है, सपने पेरेंट्स के भी हैं जिसे पूरे बच्चों को करने हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हैं, सर? गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे तो आप? कैसे? आज हम स्कूल को दिखाने वाले हैं क्योंकि एडमिशन का समय है। एडमिशन से पहले पेरेंट्स को जानना जरूरी है कि उनके बच्चे जहाँ पढ़ेंगे वो स्कूल कैसा है। मेरे साथ निश्चय झा जी है, स्कूल के डायरेक्टर है, जो इसके बारे में पूरा एक्सप्लोर कराएंगे आपको। तो निश्चय झा जी हमारे साथ में है, जिनसे बातचीत करेंगे और स्कूल के बारे में सब कुछ जानेंगे। निश्चय जी, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका स्कूल ऑलरेडी जो है भिलाई में है, जवाहर नगर में KH मेमोरियल स्कूल बड़ा स्कूल है और बहुत सारे बच्चे वहाँ से निकले हैं। जामुल में अगला स्कूल क्यों, कैसे? जामुल में क्यों से मैं पहले बताना चाहूंगा कि एक फ्रेज है जी वी आर बिजनेसमैन, वी आर प्योर बिजनेसमैन। जी वैसे ही हम गौरव से बोलते हैं वी आर प्योर एजुकेशनिस्ट। जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मैनेजमेंट चला रहा है KH ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ये बहुत बड़ी लाइन है, हाँ जी, प्योर एजुकेशनिस्ट आपने जो कहा। ये जो मैनेजमेंट चला रहा है KH ग्रुप ऑफ स्कूल्स को, दे ऑल आर वेरी वेल क्वालिफाइड। मतलब ऐसा नहीं कि चेयरमैन नहीं है तो ये नहीं, चेयरमैन सर हमारे खुद BHU से पास आउट, BHU से पास आउट। KK झा जी आप बहुत अच्छे जानते हैं। बिल्कुल पत्रकार रहे हैं और भिलाई को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। आज वो एक रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट है जी। उसके बाद प्रिंसिपल मैम जो हमारी KH मेमोरियल स्कूल की, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, CBSE की CBSE की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एंड 40 इयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। अपनी जिंदगी उन्होंने पूरी स्कूल को दे दी पूरा शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी दे दी। और मैं आपको आपका एग्जांपल देता हूँ, एक चीज बताऊंगा कि जैसे आपका भिलाई टाइम इज योर पैशन प्रोजेक्ट। बिल्कुल। मतलब आपके लिए, खबरों के लिए हम लोग आपको अगर खबर रात के 3 बजे भी कोई बोलेगा तो आप ये नहीं बोलेंगे मैं अभी सो रहा हूँ। वैसे ही हमारे लिए बच्चे हैं और हमारा स्कूल है। अगर हमको रात के 5 बजे भी बोला जाएगा कि कोई पेरेंट्स मिलना चाहता है निश्चय सर से या सिस्टी मैम से, हम ये नहीं बोलेंगे अरे अभी हम सो रहे हैं, अभी नहीं। अभी मैं ये, हमको 1 सेकेंड भी नहीं लगता रेडी होने में। हम सुबह 7 बजे से स्कूल में रहते हैं, शाम के 5 बजे तक, जी सिर्फ ये देखने के लिए क्या बेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। जो कि क्वेश्चन था आपका जामुल में क्यों, जामुल में से हमको कई पेरेंट्स इंक्वायरी आती थी। ये LKG की क्लास है। बिल्कुल जी। ये हमारी LKG की क्लास है। यहाँ पे आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं जी
वो मैं आपको एक लाइन के बाद LKG मतलब बहुत शुरुआत है ये। बिल्कुल, हमारे सारे स्कूल प्ले से शुरू है, 2.5 ईयर से शुरू है, और नर्सरी फिर LKG और उसके बाद जैसे क्लास 12 तक सारे। जी। जामुल में सारे कई बच्चे हमारे पास KH वर्ल्ड स्कूल आते थे जी। और ऐसा नहीं सिर्फ मेरे पास, कई स्कूलों में भी जाते थे, लेकिन क्या होता था वो क्लास 1 में आते थे। जब वो क्लास 1 में आते थे ना, उनको मैं बता रहा हूँ यशवंत भैया, दे आर नॉट एबल टू से कि ABCD कैसे लिखते हैं या 1 2 3 कैसे लिखते हैं या इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। हमारे साथ सृष्टि झा जी हैं जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, जो क्लासरूम के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगी कि सोचिए जब हम लोग स्कूल में थे तब क्लासरूम कैसा हुआ करता था, और आज जब हमारे बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो तब का क्लासरूम आज का क्लासरूम कैसा हो गया है। सिस्टर जी, मैंने जो पूछा कि ये चीज़ें क्या है, मतलब ये बच्चों को पढ़ाने क्या क्या तरीका है ये? जी, जैसा कि आपने कहा, हमारे टाइम की जो स्कूल्स थे, जो क्लासरूम थी, वो बहुत डिफरेंट थी डेफिनेटली। पुराने ज़माने की जो क्लासरूम थी उसमें सिर्फ बेंचेस होते थे, बोर्ड रहते थे, टेबल टीचर की चेयर, बस इतने में सिमट गए क्लासरूम। जी। आज के क्लासरूम में आप देखेंगे कि वी हैव ये टीवी है, छोटे टेबल्स हैं, बच्चों के साइज के डेस्क हैं, जिससे क्या होता है उनको लिखने में या कुछ भी एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। और ये सब जो चीजें, सबसे अच्छी बात है कि मैं टेबल को देख पा रहा था कि बहुत मतलब ज्यादा वजनदार टेबल यूज नहीं किया गया यहाँ पे, बहुत मतलब ताकि कई बार गिर गया, बच्चे गिर गए तो वो लगेगा वाले सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो ये बढ़िया चीज है। और ये क्यूट अब जैसा कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में पूछा, तो ये सब चीज़ें हैं जो प्री प्राइमरी क्लासरूम्स में यूज़ होती हैं। जैसे बच्चे के जब शुरुआत में वो स्कूल आते हैं या जब बच्चा अपना पहला पढ़ाई चालू करता है, तो उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फाइन मोटर स्किल्स जिससे कि फिंगर का ग्रिप अच्छा बने, जिससे आगे बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये बच्चों की एज क्या रहती है जब वो आते हैं यहाँ पे? देखिए, अभी तो NEP ने अभी बाल वाटिका चालू कर दिया, तो 3 इयर्स से हम नर्सरी में बच्चों को लेते हैं क्लास में। 3 साल से। जी। अब ये जो चीज़ें हैं, ये उनकी प्री राइटिंग स्किल्स में बहुत काम आती है। ये सब चीज़ों को क्या है, उनको इसमें इंसर्ट करना है, देन निकालना है, तो इससे इनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। प्री राइटिंग स्किल्स के लिए ये सब चीज़ें, पहले हम उनको कॉपी में नहीं लिखाते, पहले उनको एक सैंड बॉक्स देते हैं, सैंड में बच्चे ट्रेसिंग करते हैं, वो ट्रेसिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो यहाँ आते हैं, इसमें प्रैक्टिस करते हैं, देन वी गो फॉरवर्ड प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, ताकि यहाँ अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत शानदार। तो क्या है ना, एक क्लास में जैसे ना अलग अलग 4 टाइप्स के लर्नर होते हैं। एक होते हैं ऑडियो लर्नर, एक होते हैं विजुअल लर्नर्स जो देख के चीजें समझते हैं, एक बच्चे होते हैं जो रीडिंग और राइटिंग सीख जाते हैं, एक होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर जो खेल में पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को हम पूरी अब क्लासरूम में देखेंगे। जी, हमारे करिकुलम में ये सारी चीजें डिजाइन है ताकि बच्चे इन सब चीजों को, जिसको जो नीड है, वो बच्चा उस तरीके से स्कूल में पढ़ाई करे। बहुत बढ़िया। तो दूसरे क्लासरूम को भी देखेंगे और कुछ चीजें और जानेंगे। सृष्टि जी, मुझे ये बताइए कि जब बच्चा स्कूल आता है तो कितना टाइम लगता होगा उसको समझने में कि वो स्कूल आया है, उसके लिए कितना सही है स्कूल, क्योंकि घर से दूर आया तो दिन भर उसको रोना गाना भी रहता होगा। ये सब कैसे मैनेज करते हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब हर पेरेंट ये चाहता है भैया कि बच्चा बहुत खुश रहे, आनंद रहे, वहाँ जाए स्कूल, तो बच्चा दिन भर रोता होगा। तो इनिशियली हमारी जो नर्सरी क्लासरूम्स थी उसमें ये देखा गया कि बच्चे, अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, तो अप्रैल में जब बच्चे आते हैं तो वो पेरेंट्स से डिटैचमेंट का उनको एक फियर रहता है। बच्चे आते हैं, सिर्फ रोते हैं। पहले तो बच्चे घर से ही नहीं जाते, यूनिफॉर्म देख के बच्चे रोने लगते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं स्कूल में 1 महीना, जब तक अप्रैल में सेटल हो जाते हैं, फिर मई की छुट्टियां लग जाती है, फिर जून में फिर वही चालू 15-20 दिन। उनको लगता है कि फिर कोई नई जगह जा रहे हैं। तो ये हमको जो एक गैप लगा, इस गैप को देखते हुए हमने चालू किया था अपना नर्सरी रेडी प्रोग्राम। तो वो नर्सरी रेडी प्रोग्राम क्या है, प्री प्राइमरी हमने स्टार्ट किया, जिसमें क्या है, बच्चा स्कूल आएगा, 2.5 साल से स्टार्ट है वो, तो बच्चा स्कूल आएगा, उसमें वो पढ़ाई ABCD नहीं सीख रहा है, वो आ रहा है, स्कूल का एनवायरनमेंट समझ रहा है, कौन है टीचर्स ये समझ रहा है, और दीदियां जो है यहाँ पे, उनसे फेमिलियर हो रहा है बच्चा स्कूल में आके। बिल्कुल। तो क्या होता है, उसमें बच्चा सिर्फ 2 घंटे के लिए स्कूल आते हैं, खुद से जैसे टिफिन खाना सीखते हैं, दीदी को बोलना सीखते हैं कि दीदी मुझे ये चाहिए, या मैम से फेमिलियर होते हैं। तो ये जब हमने चालू किया ये प्रोग्राम में, हमको बहुत डिफरेंस दिखा। नर्सरी में जब वो बच्चा है तो वो रोने धोने का सिलसिला खत्म हो गया, प्रैक्टिस हो गई उस बच्चे की, बढ़िया चीज है। ये आपने बड़ा स्टेज बना रखा है, बहुत बड़ा, भी जरूरी है स्टेज। देखिए, स्टेज का मेन यूज तो पहले यही होता है कि एनुअल डे हो रहा है या कुछ प्रोग्राम हो रहा है, उसी में बच्चे आके डांस करते हैं, बट ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो असेंबली होती है वो हमारे बच्चे ही कंडक्ट कराते हैं, और वो स्टेज पे, चाहे वो 1-2 के बच्चे हो या नर्सरी LKG UKG के बच्चे हो। अच्छा, रोज नए बच्चे जाते हैं? रोज नए बच्चे स्टेज पे आते हैं। रोज बच्चों को दिया जाता है कि एक बच्चा थॉट ऑफ द डे बोलेगा, एक बच्चा न्यूज बोलेगा। तो क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे न्यूज भी बताते हैं। ये बढ़िया है, मतलब उनको मालूम होना चाहिए बच्चों को कि चल क्या रहा देश और दुनिया, हमारे शहर में, तो न्यूज बताने की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। जी,
ये क्लास 1 वालों के बच्चे ये क्लास 1 है। इनकी आप बेंचेस देखेंगे थोड़ी थोड़े से क्लास बड़े, आप हाइट है। में बड़ी है, जी। बच्चों के एज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल। क्लासरूम्स को वैसे डेवलप किया गया। ये कौन सी क्लास में? ये हमारी एनआरपी जो मैंने आपको बोला, नर्सरी रेडी प्रोग्राम, नर्सरी रेडी जी, प्रोग्राम। जो 2.5 साल के बच्चे आते हैं, नर्सरी के लिए जो रेडी होते हैं जी, वो। ये उनके लिए है। ये क्लासरूम उनके लेवल की ये तो सारी, पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई गार्डन में आ गया हूँ, मतलब पूरा सब कुछ खेलने कूदने वाली जैसी चीजें हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना कि इस बच्चों को खेल ये हमारे स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट क्लासरूम है। हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा मजा आता होगा। सबसे मजा यहाँ आता है। टीचर्स भी, जो छोटे बच्चे हैं वो, उनको टीचर्स भी आके देखते हैं, अरे वाह अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नींद नहीं पूरी होती है, हमने उनके लिए यहाँ बेड भी रखा है कि जब मन करे सो जाए बच्चे। बच्चों के लिए बेड भी है कि आराम से आप सो जाइए अगर नींद आ गए तो। क्योंकि 2.5 साल 3 साल 3 साल 4 साल बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हर 1-2 घंटे में सोने की आदत भी रहती है उनको। जी। कुछ पढ़ना हो तो किताब भी रखी बच्चों के किताबें लिए, भी है। मतलब देखना हो तो पढ़ना तो नहीं, बच्चे लोग देखते ज्यादा हैं। बस हाँ देखो, ये शेर, भालू, लोमड़ी, सब चीजें, कहानी भी है इसमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वाकई में। तो ये क्लास 2 है आपका? जी, ये क्लास 2 है। क्लास 2 थोड़ा सा बड़ा है जी। अच्छा, इसके benches ये भी बच्चों बड़े- के हिसाब से नहीं, टेबल छोटे बड़े भी हो जाते हैं। Yes। ये अच्छी बात है आपकी। जैसी बच्चे की हाइट हो, हम इसका नॉब ऊपर नीचे करके इसको। ये KH वर्ल्ड स्कूल के टीचर हैं जो नए सेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप देखिए, माय फर्स्ट डे और ऑफ स्कूल, उसकी तैयारी में जुटे हुए टीचरों से भी बात कर लेते हैं। मैडम, क्या तैयारी चल रही है नए पहले दिन के लिए? Sir, we are preparing some boards for our first session, जी। and we are very excited for our first session. बहुत बढ़िया। बताओ यार, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो मैडम इंग्लिश ही बोलेगी, हिंदी में बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आप जी? No sir, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर। आवर नेक्स्ट सेशन इज़ वेरी मीन्स हम लोग का लास्ट सेशन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहा। स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा लर्न किया, बहुत सारी चीज़ें उनको एक्सपीरियंस मिली। स्कूल में बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, सो डैट दे कैन लर्न द थिंग्स फॉर द लॉन्ग लास्टिंग। बिल्कुल। और पूरी तैयारी उसी की है? पूरी तैयारी सर उसी की है। 1 तारीख से चालू? हाँ सर, हमारे क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। निशा जी से फिर से कनेक्ट होते हैं। निशा जी, मुझे एक बार क्लासरूम के बारे में बता दीजिए कि बच्चों ने बना रखे हैं ये बाल। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टीचर और बच्चों की क्रिएटिविटी है जी। मैं आप सोचिए कि बाल का मतलब बच्चों को बोला गया होगा कि बाल बनाना है, चेहरे पे बाल लगाना है, तो उन्होंने इस तरीके से बाल लगाए। बहुत क्रिएटिव, बहुत शानदार है। देखिए, बच्चों क्रिएटिव की सोच है ये। सोच है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि अभी भी मैं कई पेरेंट्स को ऐसे जानता हूँ जो हेयर को हेयर्स बोलते हैं, हाँ, जबकि हेयर्स नहीं होता, हेयर अपने आप में प्लूरल है। तो अभी भी कई लोग पोयम बोलते हैं। हाँ, पोयम नहीं बोलते, एक्चुअली उसकी प्रोनाउंसिएशन होती पोम। अच्छा, हम तो आप पोयम ही बचपन कहा से गया है। हम भी कितने साल तक बोले, हमारे भी लेकिन टीचरों ने फिर पोयम ही सिखाया है। जब हमारे टीचर ने हमको सही किया, करेक्ट किया कि इट इज़ नॉट पोयम, इट इज़ पोम। तो और ये जैसे पेरेंट्स की फोटो लगी हुई है, माय फैमिली, इसमें क्या होता है, सारे बच्चों की फैमिली, जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, सबसे अच्छी बात, हमने स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत कम रखा है। जी। जैसे सृष्टि मैम ने बताया, एक क्लास में 20 एज पर CBSE 40 स्टूडेंट बिठा सकते हैं। हमने 20 से ज़्यादा हम बिठाते ही नहीं। आप बताइए 20 स्टूडेंट के पीछे जो एक टीचर रहेगी वो कितना ध्यान देगी, और एक 40 के पीछे रहेंगी तो कितना ध्यान देगी। CBSE ने कहा कि आप 40 बच्चों को पढ़ा सकते हैं एक क्लासरूम में, बिल्कुल। लेकिन आप लोग 20 बच्चे पढ़ाते हम हैं। 20 से ज़्यादा नहीं करते। इसके पीछे के फोकस कहानी ये है कि बच्चे पे फोकस ध्यान चले जाए। ये एक समय था जब हम लोग देखते थे कि हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जाते थे कोचिंग, जी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मतलब वो स्कूल भी आ रहा है वही बच्चा, उससे प्ले स्कूल से वही बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है। और नवोदय की बात ही ट्यूशन की। मैं अपने हमारे स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं दूसरे, मेरे सारे स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं, मैं ऐसे किसी के स्कूल को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ KH में जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो बच्चा डेली 220 डेज का स्कूल रहता है, एक एजुकेशन ईयर, एकेडमिक ईयर 220 डेज, 265 दिन में 220 दिन 220 दिन रहता है, अगर वो 220 डेज में 200 डेज स्कूल आ रहा है, उसको कोई ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं है। वो बच्चा अपने आप में दूसरे बच्चे को पढ़ाने लायक बन सकता है। इतनी अच्छी एजुकेशन हम दे रहे हैं, क्योंकि इतने मैं एक बहुत बड़ा इंडिया का स्कूल है, उसका टीचर स्टूडेंट रेशियो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 5:1। 5 बच्चे 5 बच्चे और एक टीचर, और वहां के बच्चे आईवी लीग में जा रहे हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा, आज KH एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया। 20 से 15 से 10 भी हो सकते हैं। आप लोग के कारण, आप लोग के प्यार के कारण वो दिन दूर नहीं कि वो बच्चे 5:1 के स्कूल में पढ़े। आज हमारे खेड़ागढ़ में हमारे जो कमिश्नर जो है वो
हमारे स्कूल के बच्चे हैं। श्रीमन झा, भिलाई के हर एक बच्चे जानते हैं श्रीमन झा कौन है, वो हमारे स्कूल से है। आईआईटी में प्रियांशु सिंह को हमने आपके चैनल के में दिखाया भी था। 1 लाख हर साल आईआईटी यहाँ से 5 बच्चे निकलती हैं आईआईटी पढ़ने के लिए, ये बड़ी बात है। 1,41,000 कैश प्राइज दिया था उस बच्चों को हमने अपने स्कूल में पढ़ा के। तो जो बच्चा डिजर्व करता है उसके लिए तो हम आगे बढ़ के आते हैं। एडमिशन का समय है, पेरेंट स्कूल सर्च करते हैं कि भैया मेरा बेटा कहाँ पढ़े, मेरी बेटी कहाँ पढ़े, उनके लिए क्या कहेंगे? बस एडमिशन से पहले किन बातों का याद रखें और किन बातों का ध्यान रखें? मैं लास्ट में सिर्फ एक कुछ लाइन बोलना चाहूँगा कि जिंदगी भर हम आईना पोंछते रहे, धूल चेहरे पे थी, किसी ने देखी नहीं। पेरेंट्स, मैं नहीं बोलता हूँ आप हमारे स्कूल में आके एडमिशन लीजिए, लेकिन आप ज़रूर हमारे स्कूल में, हमारे 3 कैंपस है, यहाँ पे भी है जामुल में KH वर्ल्ड स्कूल जामुल, KH जवाहर नगर, और KH जवाहर नगर में KH कैसल के नाम से। आप वो स्कूल जाइए, हमारे एडमिशन काउंसलर से मिलिए, हमसे मिलिए, प्रिंसिपल मैम से मिलिए और अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करिए। आज हमको इतना एक्सपीरियंस हो गया, हम आपके बच्चों के बारे में ये बता सकते हैं कि वो बच्चे की कितनी देर की एक्टिविटी है, क्योंकि हम रोज वैसे बच्चे देख रहे हैं। तो आप एडमिशन लेने से पहले जरूर हमारे स्कूल विजिट करिए, हमारे स्कूल का करिकुलम समझिए, एकेडमिक समझिए, हमारा सिस्टम समझिए। मैं बताना चाहूंगा, इस साल से हमने बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया है कि बस से जो बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स बस मोबाइल में, जैसे जोमेटो ऐप होता है या स्विगी ऐप होता है, उसको ऑर्डर किए तो दिखता था कि गाड़ी मेरे बच्चे की बस निकली तो धूप में बाहर खड़े, बस स्टॉप में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बच्चा कब पहुंचने वाला वो आपको ट्रैकिंग डिवाइस में बिल्कुल घर के नजदीक आया तो फिर पहुंचिए जी। आखिरी में एक फोटो आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैम से मिलाना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैडम जवाहर नगर स्कूल में है और नाम है विभा झा जी। पिछले 40 सालों से इन्होंने अपना योगदान अपनी ज़िंदगी शिक्षा के लिए दे दी, और इसीलिए निशा झा जी ने शुरू में जो बात कही थी ना कि हम प्योर एजुकेशनिस्ट है, तो इनकी वजह से प्योर एजुकेशनिस्ट है, आप कह सकते हैं। CBSE की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, और मुझे लगता है कि मतलब अगर 1 मिनट भी आप इनसे मिलेंगे ना तो पूरी पर्सनैलिटी आपको झलक जाएगी कि वो क्या है। नो डाउट। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।